गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर सेकंड है लेसन तारोज रिवार्ड एंड वी आर स्टडी अबाउट इट द चैप्टर कंप्लीटली। हमने इस चैप्टर के अंदर पूर्ण रूप से इस लेसन के बारे में पढ़ा है और अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग परिचित हैं कि हमारा 16 सितंबर 2020 को इंग्लिश का जो है वो होने वाला टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि क्या व्यवस्थाएं रहेगी, क्या क्या निर्देशों को आपको फॉलो करना है। जैसा कि आप लोग परिचित हैं कि 16 सितंबर 2020 को इंग्लिश का शिफ्ट फोर्थ में 12:30 to 11:40 तक 1:40 तक आपका टेस्ट अरेंज होना है। यानी 16 सितंबर को अंग्रेजी का चौथी शिफ्ट में 12:30 से लेकर के 1:40 तक यानी 1 घंटा और 10 मिनट का टेस्ट होगा। आज जो 6 है, आज के 10 दिन बाद में यानी 16 को अपना टेस्ट है। आज आप 10 दिन पहले आपको सिलेबस लिखवा दिया जा चुका है, टाइम टेबल आपके पास पहुंच रहा है और वैसे भी पहुंच गया होगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि इस तारीख को टेस्ट होना है। अब टेस्ट से पहले आपको किन किन बातों को फॉलो करना है, कौन कौन से निर्देश हैं जिनका पालन करना है, उन बातों पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि अपने मोबाइल को 12:20 पे अपने पास रखेंगे और अपना ऐप ओपन करके रखेंगे। उसमें 12:30 पे आपको पेपर मिलेगा और 1:40 पर आपको सबमिट करना। तो पेपर जितनी जल्दी हो सके करें। करना कैसे है, आप घर पे जैसे पहले टेस्टों में नोटबुक बनाते थे वैसे नोटबुक बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर डालेंगे, नीचे उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखना है, जैसे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और उस लाइन को ब्लैंक करना, आंसर लगाओ यहाँ, उसका आंसर लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 वाली लाइन को फिर ये इधर इधर मतलब आंसर लिखो। इस तरीके से आपको आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चंस लिखने नहीं है, केवल क्वेश्चंस का नंबर डालना है, उसके आंसर्स लिखने हैं ताकि आपको समय कम लगे और आप अपना आउटपुट है वो दे सकें। और सबमिट करना है और ये उसी दिन लगेगा, ये नहीं है कि वीडियो की तरफ उसको आगे पीछे देख पाएंगे, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। तो क्या निर्देश मिले एक बार पुनः देख लीजिएगा। 16 सितंबर को इंग्लिश का शिफ्ट फोर्थ में यानी चौथी जो शिफ्ट है उसमें टाइम टेबल में रहेगा टेस्ट। कब से रहेगा, 12:30 से 1:40 तक आपकी चौथी शिफ्ट है वो चलेगी। समझ में आ रही है बात, चौथी शिफ्ट में टेस्ट होगा। चौथी शिफ्ट है वो 12:30 से 1:40 तक चलने वाली। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में क्या आ गया, 16 सितंबर को इंग्लिश का चौथी शिफ्ट में 12:30 से 1:40 तक टेस्ट होना है। टेस्ट का निर्देश नंबर 1, आपको मोबाइल अपने पास उस दिन डेफिनेटली रखना है। मोबाइल रखने के साथ मोबाइल में बैटरी चार्ज होनी चाहिए, मोबाइल में डेटा का रिचार्ज होना चाहिए, मोबाइल रेंज में हो, वहाँ आपको पेपर अच्छे से दिखे। उस स्थिति में आप अपने घर के उस कोने में बैठें, चुपचाप अपना पेपर करें, पेपर की फ़ोटो जो आंसर शीट बनती है उसकी फ़ोटो खींच करके असाइनमेंट में सबमिट करें। प्रोसेस समझ में आ गई। 10 मिनट पहले जो टाइम है उससे आपको अपना फ़ोन लेकर के, फ़ोन की बैटरी फुल होनी चाहिए, फ़ोन में डेटा का रिचार्ज होना चाहिए और फ़ोन की जहाँ अच्छे से रेंज हो वहाँ आप बैठेंगे। बैठ करके अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपने याद किए हुए जो आंसर वो लिखने हैं, लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके मोबाइल से ऐप पे सबमिट करनी है। इज़ दैट क्लियर? ये प्रोसेस आपको करनी है। उसके बाद आपका पेपर है वो चेक के लिए हमारे पास पहुंचेगा, हम उसको चेक करेंगे आपने क्या पढ़ा है, क्या आपको याद रहा इतने दिनों में, क्या आप भूले, वो सब चीज़ें उसके बाद मूल्यांकन होगी। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर बचे हुए थे वो सॉर्ट आउट करने के लिए। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर जो बच गए थे उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर कर लिए थे। सिलेबस आपको पता है ही, 1 से 2 वाले चैप्टर मैंने दिए हुए हैं। ये तारोज रिवार्ड आई होप 3rd चैप्टर होगा। तारोज जो रिवार्ड वाला चैप्टर है ये आपका 3रा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर हैं वही आपको याद करने हैं। तो इसमें देखो डी वाला जो क्वेश्चन है, सी तक हमने कल क्वेश्चन कर लिया। डी कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। डी जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks
fill in the blanks with words from the box. With words from the box. क्या कहा जा रहा है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से fill in the blanks with the words from the box. Fill in the blanks with the words from the box. बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से जो ब्लैंक दिए गए उनकी पूर्ति करने। आपको पहले बॉक्स बना देते हैं, उसमें कौन कौन से वर्ड्स हमारे सामने हैं, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, यानी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो देने हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स है, समझ में आ रही बात, बॉक्स की बात क्लियर होगी। अब बॉक्स में आ रहा है लॉनली वर्ड आ रहा है हमारे पास, LONELY लॉनली। दूसरा वर्ड आ रहा है लिटिल, LITT लिटिल आ गया। तीसरा वर्ड आ रहा है हार्ड। चौथा आ रहा है यंग। और अगला वर्ड जो है यंग के बाद में थॉटफुल, THOUGHT थॉटफुल। फिर आ रहा है DELICIOUS डेलीशियस। और डेलीशियस के बाद में आ रहा है ब्यूटीफुल। क्या आ रहा है अंतिम वर्ड जो है वो आ रहा है BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। ये हमारे पास इस बॉक्स में वर्ड्स दिए गए। इन वर्ड्स को जो मैं सेंटेंस लिखूंगा उस सेंटेंस में कौन सा इसमें आएगा वो आपको चूज करना। पहला सेंटेंस देखिए, ए वुड। पहला सेंटेंस है, नंबर 1 लगा करके आप लिख सकते हैं ए ब्लैंक, ए ब्लैंक। फिर आप लिख सकते हो वुड कटर, CUTTER वुड कटर। वुड कटर यानी लकड़हारा। ए वुड कटर लिव्ड ऑन ए फिर यहाँ आपका दूसरा ब्लैंक स्टार्ट हो जाता है प्रॉपरली। अगर आप वहां रखना चाहो तो वहां 2 नंबर लगा दो ब्लैंक के बाद में, इसके बाद में जो आएगा वो 2 नंबर का ब्लैंक बन जाएगा। और इसमें क्या फिल करना है, लिव्ड ऑन खालिस्तान। और इस ब्लैंक में आपको फिल करना हिल साइड, फुल स्टॉप। उसके बाद हिल साइड ही वॉज ए ब्लैंक। फिर आप SON सन, हु वर्कड, फिर ब्लैंक। तो ये यहाँ पर फर्स्ट आ गया, यहाँ सेकंड आ गया, और ये एक के बाद में मान लीजिए ये थर्ड वाला ब्लैंक आ गया, और ये ब्लैंक मैं फोर्थ पे रख देता हूँ। किस पर रख देता हूँ, फोर्थ। फिर है सन हु वर्कड, ही वॉज ए सन, वर्कड बट अर्नड, अर्न लेकिन कमा नहीं पाता था, अर्न मनी। फिर ब्लैंक, ये 5वां आ गया इधर, मनी। उसके बाद में वन डे ही saw a और ये इधर मान लीजिए कौन सा नंबर का आ गया, 4th 5th, ये 6th कर देते हैं। 6th नंबर का ब्लैंक बन जाएगा सा वाटरफॉल हिडन बिहाइंड, हिडन बिहाइंड। इसके बाद का देखते हैं एक बार थोड़ा इंक।
वाटरफॉल हिडन बिहाइंड, किसके पीछे था? बिहाइंड ए रॉक, ए रॉक यानी एक चट्टान के पीछे से एक झरना बह रहा था। ही टेस्टेड द वाटर, ही टेस्टेड द वाटर, ही टेस्टेड द वाटर, उसने पानी का स्वाद चखा। एंड फाउंड इट, एंड फाउंड इट, और पाया, क्या पाया? एंड फाउंड इट, और फिर ये ब्लैंक यहाँ, ये कौन से नंबर का हो गया? 6 और ये 7, कितने नंबर के हो गए? वाटरफॉल बिहाइंड और ये लास्ट 7th। ये 7 तरह के अब 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले देखो इन ब्लैंक्स में क्या आना है। तो पहले ए वुड कटर, कैसा? लिव्ड ऑन ए, तो यंग आ रहा है इसमें, ये रहा यंग, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। ए यंग, एक युवा, पहले ब्लैंक में क्या आ गया? ए यंग वुड कटर लिव्ड ऑन ए हिल साइड, कौन से हिल साइड पर रहता? लिव्ड ऑन ए हिल साइड। अब बताओ, डेलीशियस था, ब्यूटीफुल था, लिटिल था, लॉनली था, यंग था, तो किस तरह से? लॉनली हिल साइड या ब्यूटीफुल हिल साइड, जो आपको इसमें प्रीफर करना है। तो यंग मैन, तो वो अकेला रहता था एकांत में, LONELY, लॉनली। हिल साइड, ही वॉज ए, अब वो किस प्रकार के? ही वॉज ए सन हु वर्क्ड बट अर्न, वह किस प्रकार का लड़का था, किस प्रकार का बेटा था अपने पिता के लिए? तो आप कह सकते हो ही वॉज ए थॉटफुल था, लिटिल था, हार्ड वर्कर था, तो ही वॉज ए, दूसरे में तो आपके आ गया था लॉनली, तीसरे में आपके आ जाएगा थॉटफुल। ही वॉज ए थॉटफुल, वो एक विचारणीय सन था। ऑफ वर्कड हार्ड, सन हु वर्कड, किस प्रकार का काम करता था? हार्ड, वर्कड हार्ड, जो कठिन मेहनत करता था। बट अर्नड, कैसा मनी कमा पाता था? लिटिल मनी, बहुत कम पैसे वो कमा पाता था, लिटिल मनी, तो ये 5th में हो गया। अब क्या बचा? डेलीशियस एंड ब्यूटीफुल, लिटिल मनी, एंड वन डे ही सा ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल, कैसा वाटरफॉल देखा? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर झरना देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। एंड ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डेलीशियस, DELICIOUS, और उसको स्वादिष्ट पाया। उस झरने का पानी को उन्होंने टेस्ट किया और उस टेस्ट को उन्होंने कैसा पाया? स्वादिष्ट पाया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, नीचे दिए गए बॉक्स की सहायता से, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से ये ब्लैंक भरने। पहला में यंग, ए यंग वुड कटर लिव्ड ऑन ए लॉनली हिल साइड, ही वॉज ए थॉटफुल सन, वर्कड हार्ड बट अर्नड लिटिल मनी, वन डे he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock, and he tasted the water and found it delicious, स्वादिष्ट। इस तरीके से आपका ये डी वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है? फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कहानी से कुछ वाक्य आपको फाइंड करना है और उनको कंप्लीट करना है। जैसे इन वाक्यों की कहानी में से ढूंढ करके उन रिक्त स्थानों में फिल करना है, भरना। अगला क्वेश्चन इस तरह का है, वो हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके को कि फाइंड दीज सेंटेंसेज, ई क्वेश्चन है जिसको आपको सेंटेंस को पढ़ करके उसके भाव के अनुसार उसमें शब्द भरना है, वो स्टोरी से आपको फाइंड करना है। तो कह रहा है फाइंड दीज सेंटेंसेज, फाइंड these sentences, find these sentences in the story
कहानी से निम्नांकित वाक्यों को पता करिए, फाइंड आउट करिए, एंड और क्या करना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है, उसको पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें कुछ स्पेस दिया गया है, कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, सेंटेंस को पूरा करना है। देखिए एग्जांपल से समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है दिस मेड तारू, दिस मेड तारू, ये इतनी बात लिखी हुई है, दिस मेड तारू, देन ईवर, देन एवर। अब देखिए दिस मेड तारो देन एवर, अब इस सेंटेंस को आपको चैप्टर में पढ़ना है, रीड करना है, और कहाँ जहाँ भी मिले तो इसमें आएगा सेडर, SADDER सेडर, दिस मेड तारो सेडर देन ईवर। ये जो स्थान है ये इसमें ब्लैंक है, और ब्लैंक में आपको कोई हिंट नहीं दिया गया, पूरा सेंटेंस चैप्टर से फाइंड करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस मेड तारो सेडर देन एवर। इससे पहले तारो को इतना उदास हमने कभी नहीं देखा। फिर दूसरी बात कह रही है, कहा जा रहा है ही DECIDED, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड टू वर्क, he decided to work blank, he decided to work then before, उससे पहले जितना काम करता था उससे ज्यादा काम करने का निर्णय लिया। तो he decided to work, कितना काम, पहले हार्ड काम करता था, अब उससे ज्यादा हार्ड करना है, तो हार्डर। तो तारो डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, पहले जितना काम करता था उससे ज्यादा काम करने की उसने सोची। इस प्रकार से तीसरा जो सेंटेंस है वो आपको ये कह रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped आउट, क्या है, jumped out of bed, jumped out of bed, यानी वो बेड से उठ जाता है। उठने का मतलब कैसे उठता है, jumped out the bed than usual, जैसा कि वो सामान्य उठता था, यूजुअल उससे थोड़ा अर्ली, और अर्ली से क्या हो गया, अर्लियर, यानी जितना जल्दी उठता था उससे और जल्दी उठना प्रारंभ कर दिया। अगली सुबह जब उसे आभास हुआ तुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड, वह उठ गया अर्लियर देन यूजुअल, सामान्य श्रेणी में, सामान्य जब वो उठता था उस टाइम से और भी जल्दी उठना प्रारंभ कर दिया। चौथा जो सेंटेंस क्या कह रहा है, ही बिगेन टू चॉप, ही बिगेन टू चॉप यानी लकड़ी काटना, चॉप, इवन, और काम जैसे वो जिस स्पीड से काम करता था उस स्पीड से चॉप यानी काटना, बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, चार शब्दों में फास्टर। तो ये आपका फोर्थ जो पैराग्राफ, इसके आगे आपको तीन तीन चार चार ऐसे हिंट किए हुए हैं, तो ये फोर्थ पैराग्राफ में है, थर्ड पैराग्राफ में है, सेकंड पैराग्राफ में है, वो इस लाइन क्वेश्चन में हिंट किया हुआ है। जैसे पहले में आपको दिया हुआ है कि 3 यानी तीसरे पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ जो उसमें है फोर्थ, फिर सेकंड वाले में भी 3 लिखा हुआ, तो ये थर्ड पैराग्राफ में इसमें थर्ड लिखा हुआ, फोर्थ और फोर्थ, तो ये भी फोर्थ से है, क्या आ जाएगा, फास्टर, कंप्लीट। फिर पांचवा जो इसमें दिया गया है और लास्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड, अगली सुबह तारो ने शुरू कर दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, फॉर वर्क, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, तारो ने काम शुरू कर दिया, इवन जैसे कि वो रोज करता था, इवन उससे क्या कर दिया, ब्लैंक, थोड़ा तेज करेगा, जल्दी करेगा, इवन देन द मॉर्निंग बिफोर, इवन देन द
मॉर्निंग बिफोर। अब वो जल्दी उठ करके गया है तो काम जल्दी ही शुरू करेगा, ये तो नहीं कि लेट करेगा। तो अर्ली और अर्ली से क्या बन जाएगा, और जल्दी यानी अर्लियर। आप सोचते हैं कि पहले भी आ गया, तो पहले ही भाव ऐसा है, अब भी भाव ऐसा ही है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। रोज जिस सुबह काम शुरू करता था उससे भी और जल्दी उन्होंने काम शुरू कर दिया। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चंस है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।